उसको कहिए मंदिर में चलने के लिए औकात है तो राजनीति और वो रुपौली चुनाव लड़ने के लिए वो है ना राजनीति तो यूपीएससी में बम आप खाए थे मुखर्जी नगर में, सदन में आपने फाड़ा था हिंदी सीट पर, शिक्षा की लड़ाई आप लोग लड़े थे। ये सरकार का ये शरण आयोग चोट्टा, जो बीपीएससी का चेयरमैन चोट्टा, जिसमें क्या संगीन मामला दर्ज हो चोट्टा, ये पैसा लुटेरा सरकार है। ये पैसा जुटाओ, चुनाव में खर्च करो। तो मुख्यमंत्री महोदय, चुनाव का भी 9 महीना बचा हुआ है और बच्चा पैदा होने में भी 9 महीना होता है। छात्र के नाम पे जो लोग राजनीति कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए। पप्पू यादव जी की राजनीति का एक ही मतलब है, सेवादारी। हर दुख दर्द में पप्पू यादव जी सबके साथ खड़े होते हैं। 22 सेंटर बनाए हैं हम 22 सेंटर पर छात्रों से आग्रह करने जाएंगे कि आप परीक्षा का बहिष्कार करो और री एग्जामिनेशन हो करें। नमस्कार, मैं साकिब कुमार, आप भारत टाइम्स देख रहे हैं। 17वीं बीपीएससी परीक्षा की रद्द करवाने को मांग को लेकर अब सांसद पप्पू यादव और उनके कार्यकर्ता रेल जाम करने के लिए उतर चुके हैं। सचिवालय हॉल्ट के पास इन्होंने चक्का जाम किया है और सीधे तौर पर आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से तमाम जो पप्पू यादव के कार्यकर्ता और नेता हैं वो चक्का जाम करने उतरे हैं। क्या लग रहा है कि आप लोग इस तरीके से रेल जाम करेंगे तो सरकार और आयोग अपना फैसला बदलेगी? सरकार को जागना चाहिए, सरकार को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। ये बच्चों के भविष्य का सवाल है। नीतीश कुमार को होश में आना चाहिए। नीतीश कुमार जो कुछ लोगों से घिरे हुए हैं और कहीं ना कहीं जो माफिया, जो शिक्षा माफिया हैं, जो एग्जाम हर बार लीक हो रहा है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या छात्रों के नाम पे राजनीति भी हो रही है? छात्र के नाम पे जो लोग राजनीति कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए। पप्पू यादव जी की राजनीति का एक ही मतलब है, सेवादारी। हर दुख दर्द में पप्पू यादव जी सबके साथ खड़े होते हैं। देखिए, सीधे तौर पर कह रहे हैं कि पप्पू यादव छात्रों के सुख और दुख में खड़े होते हैं। क्या कुछ कहिएगा? अब गिरफ्तार किए हैं, बताइए क्या होता है। अच्छा, इस तरीके से जो आप रेल जाम कर रहे हैं, लगता है कि सरकार और आयोग के ऊपर फर्क पड़ेगा? हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। 20 दिन से छात्र अनशन पर बैठी हुई है। गूंगी बैठी सरकार नहीं सुन रही है। मजबूरन आज रेल के ट्रैक पर आना पड़ा। अब तो सरकार जागेगी, नहीं जागेगी तो इससे ज्यादा उग्र आंदोलन हम लोग करेंगे। आगे बिहार बंद होगी। लेकिन आप लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया गया। क्या लगता है कि जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, आप लोग की गिरफ्तारी हो रही है, सरकार आवाज दबा रही है छात्रों की? डबल इंजन की सरकार है। रेल भी उसकी, बिहार सरकार की पुलिस भी उसकी। हम लोग को गिरफ्तार करके जहां ले जा रही है, हम जाने को तैयार हैं। देखिए, सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हम लोग अब छात्रों के साथ में और छात्रों के साथ राजनीति नहीं होगी। ये तमाम लोग जो हैं वो रेल जाम कर रहे थे, लेकिन अब सीधे तौर पर कहा है कि जो छात्रों के साथ अन्याय होगा उसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इस पर नहीं जाएंगे जी। हम बताइए, रेल जाम करने से सरकार फैसला बदलेगी? सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा और छात्रों के हित में निर्णय लेना पड़ेगा। हम कतई कल भी परीक्षा नहीं होने देंगे। 22 सेंटर बनाए हैं हम 22 सेंटर पर छात्रों से आग्रह करने जाएंगे कि आप परीक्षा का बहिष्कार करो और री एग्जामिनेशन हो करें। ये बताइए कि अभी तक तो छात्र आंदोलन कर रहे थे, सरकार तो कुछ फैसला नहीं बदली, आयोग ने फैसला नहीं बदला। अब क्या आंदोलन करने से होगा? बिल्कुल होगा। हमारे क्या घर में बैठ जाने से होगा? बोलिए। लेकिन आप लोगों को गिरफ्तार किया गया, सत्ता को दलाली करने से होगा? हम दलाल नहीं हैं, हम संघर्ष के लोग हैं, हम आंदोलन के लोग हैं और हम न्याय दिलाने वाले लोग हैं। आप उससे पूछिए, उसको बच्चे की सुगंध माथे पर हाथ रखे। 6 साल पहले मेरे घर पर दिल्ली आए थे, साथ मिलकर काम करी। उसके बाद छात्र आंदोलन में वो आए। उसको कहिए मंदिर में चलने के लिए औकात है तो और वो रुपौली चुनाव लड़ने के लिए वो है ना राजनीति तो हो रही है। वो पप्पू यादव बीपीएससी में आप लड़ने गए थे। यूपीएससी में बम आप खाए थे मुखर्जी नगर में, सदन में आपने फाड़ा था हिंदी सीट पर, शिक्षा की लड़ाई आप लोग लड़े थे। सदन में पप्पू यादव बीपीएससी पर लड़ाई लड़ा, कलेक्टर ने मारा, सदन में सवाल उठाया। 24 घंटा कंकर बाग में, गर्दानी बाग में विपक्ष के नेता और लोगों को बैठने की औकात क्यों नहीं? अब क्या होगा? सरकार तो कह चुकी है कि हम परीक्षा रद्द नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट तक जाए। भैया, बीपीएससी का री एग्जाम के लिए हम लोग जब प्रूफ दिया गया है, राजभवन में एमपी साहब गए थे, वहाँ प्रूफ दिए, यहाँ के मुख्य सचिव को प्रूफ दिए, कई जगह धांधली हुई है उसका प्रूफ, वो संतुष्ट हुए कि नहीं धांधली हुई है, फिर भी एग्जाम का डेट
टाला नहीं गया, कल फिर से एग्जाम लिया जा रहा है, उसी के विरोध में हम लोग रेल जाम कर रहे हैं। अब भैया हम लोगों के हाथ में जो है, जितनी कोशिश है हम लोग करेंगे वो कराने का, और अपना आखिरी दे देंगे हम लोग इस रे एग्जाम को कराने के लिए। ये परीक्षा रद्द होनी चाहिए, सच में धांधली हुई है, उसका छात्रों के पास प्रूफ है। देखिए ये हिटलर सरकार, ये तानाशाह सरकार, लाठी डंडे की सरकार, माफियाओं की सरकार बनकर रह गया है। ये सरकार जब 17वीं बीपीएससी को लेकर जब छात्र का मांग है री एग्जाम, तो आप री एग्जाम क्यों नहीं करा रहे हैं? लाठियों से डराइएगा। केंद्र सरकार तो किसान हत्यारा है ही, ये बिहार सरकार डबल इंजन की सरकार छात्र हत्यारा सरकार हो गई। जिस तरह से पटना में छात्रों पर लाठी चला है, ये सरकार लाठियों की सरकार चलाइएगा। हम लोगों का एक ही मांग है, री एग्जाम। अगर री एग्जाम नहीं होता है तो ये बिहार सरकार को ही बदला जाएगा। ये छात्रों के लिए हम लोग अपना जान भी दे देंगे। ये सरकार का ये आयोग चोट्टा, जो बीपीएससी का चेयरमैन चोट्टा, जिसपे क्या संगीन मामला दर्ज है, वो चोट्टा, ये पैसा लुटेरा सरकार है। ये पैसा जुटाओ, चुनाव में खर्च करो। तो मुख्यमंत्री महोदय, चुनाव का भी 9 महीना बचा हुआ है और बच्चा पैदा होने में भी 9 महीना होता है। बिहार के लोगों ने मान लिया कि अगर बच्चा पैदा कर दिया तो 9 महीना में मुख्यमंत्री का कुर्सी नहीं बचेगा, 9 महीना में नए बिहार का नेता, बिहार का बच्चा मुख्यमंत्री होगा। चलते मुख्यमंत्री महोदय, बख्तियारपुर के नाते मैं आपसे कहता हूँ, मर्यादा में रहे और री एग्जाम करवाएं। तो आपने देखा किस तरीके से तमाम पप्पू यादव के साथ साथ उनके कार्यकर्ता और नेता जो है वो अब चक्का जाम करने उतर चुके हैं। साफ तौर से उनका कहना है कि 17वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द करवा कर ही मानेंगे। इतने दिनों से छात्र अनशन पर बैठे हुए हैं, शिक्षा सत्याग्रह कर रहे हैं, लेकिन ये बहरी गूंगी सरकार सुन नहीं रही है। और इस वक्त मैं सचिवालय हॉल के पास हूँ, जहाँ पर तमाम जो पप्पू यादव के कार्यकर्ता हैं, पप्पू यादव हैं, वो खुद यहाँ पर अब प्रशासन से बातचीत चल रही है। प्रशासन उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनका साफ तौर से कहना है कि हम मानने वाले नहीं हैं। इतने दिनों से यह बहरी गूंगी सरकार सुन नहीं रही है और इसे लेकर अब हम लोग रेल जाम करने के लिए उतरे हैं, क्योंकि कल बीपीएससी का परीक्षा होना और उनका कहना है कि 22 सेंटर बनाए गए हैं, 2200 सेंटर पर हम लोग प्रदर्शन करेंगे। अब देखने वाली बात होगी, एक तरफ जहां जो आयोग ने अपना फैसला नहीं बदला है, आयोग सिर्फ बापू परिसर में जो परीक्षा ली गई थी उसे रद्द किया गया था, उसे लेकर अब तमाम जो है, एक तरफ जहां प्रशांत किशोर बापू प्रतिमा के नीचे बैठे हुए गांधी मैदान में, तो वहीं पप्पू यादव अब रेल जाम करने के लिए निकल चुके हैं। और देखिए किस तरीके से प्रशासन जो है वो अब जो है वो समझाया जा रहा है और तमाम जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम रेल जाम करके रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहे। पटना से साकेत कुमार।